हेलो फ्रेंड्स, टू IITN सरकारी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डीलेट द्वितीय सेमेस्टर का चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अगर हम जाएं तो जो पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव है तो ये पूछ रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 5 और 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज हमसे पूछ रहा है कौन सा होगा। पहला आपके पास विकल्प है समकोण त्रिभुज, दूसरा अधिकोण त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज और चौथा ऑप्शन आपका क्या है, त्रिभुज संभव नहीं होगा। तो देखिए, इसमें जो भुजाएं हैं वो आपकी कैसे दे रखी है, 3, 5 और 8 ये आपको दे रखी है। तो किसी भी त्रिभुज को बनने के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होना चाहिए। मतलब अगर त्रिभुज की भुजाएं A, B और C हैं तो आपका A प्लस B आपका ग्रेटर देन C होना चाहिए, B प्लस C आपका ग्रेटर देन A होना चाहिए और A प्लस C आपका ग्रेटर देन B। इस तरीके से आपको कुछ मिलना चाहिए। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि 3 और 5 को अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो यहां पर आपका 8 के बराबर आएगा, जबकि 8 से ज्यादा आना चाहिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चौथा, त्रिभुज संभव नहीं होगा। तो जो आपका चौथा विकल्प है वो आपका करेक्ट है, त्रिभुज संभव नहीं होगा। तो इसमें आपका कौन सा, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो देखिए, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमसे पूछ रहा है कि प्राकृतिक संख्या इनमें कौन सी है। पहला आपका है 2√2 है, दूसरा है आपका √2, तीसरा है 3.5 और चौथा है 0। तो प्राकृतिक संख्या, सारे धनात्मक पूर्णांक आपके क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो आपका इसमें पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। तो यहां पर हमारा प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है हमें बताना है। तो पहला आपका 22/7 है, दूसरा आपका पाई है, तीसरा आपका 0.69 है, चौथा आपका 5/√16 है। तो इसमें वो नंबर जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो हमारा क्या होगा, वो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। जिसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में वो हमारा परिमेय संख्या होगा, लेकिन हमें नहीं है बताना है। तो इसमें केवल पाई ही हमारा एक ऐसा टर्म होगा जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका क्या है, पाई है। देखिए, हम मेंसुरेशन में टर्म यूज करते हैं पाई। तो पाई को कभी हम 22/7 लेते हैं और कभी हम पाई की वैल्यू हम 3.14 लेते हैं। तो 3.14 तो हमारा परिमेय है, 3.14 तो हमारा परिमेय है, लेकिन 3.14 पाई की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। 3.14 के आगे भी हमारे ऐसे टर्म्स हैं 3.14, 5.2, 6, 3, 1, 2, इस तरीके से आपके टर्म बढ़ते चले जाएंगे और कोई भी टर्म आपका रिपीट नहीं होगा दोबारा। तो इसलिए क्या है, पाई हमारा अपरिमेय है और 22/7, लेकिन 22/7 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, पाई। तो देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें हमको सर्व समीका बतानी है। तो सर्व समीका हम बताएंगे तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो आपका 2 ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। देखिए, जो सर्व समीका होती है वो x के प्रत्येक मान पर सेटिस्फाई होती है और जो आपका समीकरण होता है वो आपका केवल x की एक ही वैल्यू देगा। लेकिन जो सर्व समीका है वो x के प्रत्येक मान पर सेटिस्फाई होगी। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका कौन सा होगा, आपका ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। ये आपका क्या है, 2 × x + 1 बराबर 2x + 2 आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। तो देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 3 की घात x + 2,
3 की घात x प्लस 2 बराबर है आपका 81। तो इसे मैं क्या कर सकता हूं, 3 की घात x प्लस 2 बराबर, और इसे मैं लिख सकता हूं 3 की घात 4। जब आधार समान है तो घातें भी बराबर हो जाएंगी, तो x प्लस 2 बराबर आपका हो जाएगा 4 के, तो x का मान आपको मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो 2 इसमें कौन सा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, पहला ऑप्शन आपका 2 करेक्ट है इसमें। तो देखिए ये प्रश्न है हमारा, इसको हमें हल करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। तो देखिए हमें 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमें जोड़ घटाने में हमें -7 मिल जाए और गुणा करने में हमें कितना, 6 मिले। तो हम देखते हैं -6 और -1 हमारे ऐसे गुणनखंड हैं जिनको अगर हम जोड़ देंगे तो हमें -7 मिल जाएगा और गुणा कर देंगे तो हमें कितना, 6 मिल जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पर, ये आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, इसे मैं लिख सकता हूं -6x माइनस एक्स प्लस 6 बराबर 0। यहां पर मैं क्या करूंगा, x लेता हूं कॉमन, तो x माइनस 6 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो ये आपको मिल जाएगा x माइनस 6 गुणा x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 हो जाएगा। तो x माइनस 6 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0। तो ये आपको मिल जाएगा x बराबर 6 या x बराबर 1। तो x आपको मिल जाएगा 6 या 1। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो देखिए ये जो प्रश्न है हमारा, तो हम मानते हैं, माना एक पुस्तक का मूल्य है आपका x रुपए, तो आपका 5 पुस्तक का कितना हो जाएगा, 5 पुस्तक आपका हो जाएगा 5x रुपए, और 7 पुस्तक आपका हो जाएगा 7x रुपए। अब देखिए बोल क्या रहा है इसमें कि जो 5 पुस्तकों का जो मूल्य है वो 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है। तो देखिए 7x और 5x रुपए जो है, इनका जो अंतर होगा वो किसके, 14 रुपए के बराबर होगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार ये आपका हो जाएगा 7x माइनस 5x बराबर 14 के। तो ये आपको मिल जाएगा 2x बराबर 14। तो ये आपको आ जाएगा x बराबर 7। ठीक है, तो x बराबर 7 हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अतः एक पुस्तक मूल्य 7 रुपए है। ठीक है, तो 7 रुपए हमारा क्या है, 7 रुपए हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए आप लोग इसमें a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो हम बच्चों एक सर्व समीकरण जानते हैं, a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 आपको दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, और इसको 2 को इधर ले जाएंगे तो ये आपका 3 स्क्वायर माइनस 2 बराबर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, और ये आपको मिल जाएगा कितना, ये आपका 9 हो जाएगा। 9 में से 2 घटाएंगे आपको कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो 7 हमारा क्या है, आंसर है। तो देखिए ये प्रश्न है हमारा, तो बगीचे में पौधे हमारे कितने हैं, 2025 हैं। तो क्या हो रहा है, पंक्तियों की संख्या
बराबर एक पंक्ति में पौधों की संख्या। किसके बराबर हम मान लेते हैं x के बराबर है। बाद में ये स्थिति होगी, पंक्तियों की संख्या और एक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या है, बराबर है। तो पौधों की संख्या कितना हो जाएगा, पौधों की संख्या आपका हो जाएगा बराबर हो जाएगा ये आपका पंक्तियों की संख्या गुणे एक पंक्ति में पौधों की संख्या। तो पौधों की संख्या हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2025। और इसको हम मान लेते हैं, इसको हमने x माना है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, x होगा। तो इसे हम ऐसे पलट कर लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर बराबर आपका है ये 2025 और इसका अंडर रूट लेंगे हम, x बराबर अंडर रूट ये आपका हो जाएगा 2025। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आपका आ जाएगा x बराबर, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका 9 गुणे 9 गुणे 5 गुणे 5, इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा x बराबर 45। x बराबर 45 मिल जाएगा। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। तो देखिए ये हमारा प्रश्न है। तो हमें 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करना है, एक का दिया हुआ है। तो देखिए एक पुस्तक का मूल्य कितना हमको दे रखा है, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो हमें 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य निकालेंगे, तो बस हम गुणा कर देंगे हम इसमें। तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 5 गुणा ये आपका 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2x इंटू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 5 गुणा 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 10x क्यूब, x का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्यूब हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, और ये आपका 2x प्लस ये आपका हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 10x प्लस ये आपका हो जाएगा 5। तो अब देखिए जो इसमें स्क्वायर वाले x स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे, x क्यूब वाला कोई नहीं है, तो 10x क्यूब हमारा अकेला रहेगा। तो ये आपका 25 और 4 कितना हो जाएगा, 25 और 4 आपका 29 हो जाएगा। तो ये आपका 29x स्क्वायर प्लस, और ये 2 और 10 कितना हो जाएगा, 12। तो ये आपका 12x प्लस 5, ये आपका फाइनल आंसर है। तो देखिए जैसा कि आपका प्रश्न है, -1/2 तथा 5/4 के मध्य 2 समदूरस्थ संख्याएं बतानी है। तो देखिए इसमें जो भी हमारे जो पद है -1/2 और 5/4, इनको हम संख्या पद्धति में, हम संख्या रेखा में हम लिखेंगे इन्हें। तो देखिए संख्या रेखा जब हम बनाएंगे तो हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। और देखिए जो आपका बिल्कुल मध्य में आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल मध्य में आपका हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये आपका कितना है, ये आपका -1/2 है। तो 0 के जो दाएं तरफ होंगे वो हमारे धनात्मक होंगे, और 0 के बाएं तरफ हमारे क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। अब -1/2 है, तो -1/2 को मैं लिख सकता हूं -2/4 भी लिख सकता हूं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं
-1/2 को हम बटे 4 के पदों में हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो हमारा अंतिम पद है वो कितना है, 5/4 है। तो अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1/4 और इसके बाद हम जाएंगे तो ये आपका -2/4। यहां पर हमें 5/4 हमें व्यक्त करना है, तो 5/4 हमारा आगे होगा, 5/4 हमारा यहां पर हो जाएगा। 5/4 के पहले क्या आएगा, 5/4 के पहले 4/4 आएगा, फिर उसके पहले 3/4 आ जाएगा और उसके पहले 2/4 और फिर 1/4। अब देखिए अगर हम इसमें, अगर हमसे कोई पूछे कि हमको मध्य पद बताओ इसमें, तो मध्य पद वही होगा इसमें जो दो मध्य संख्याएं जो समदूरस्थ भी हैं और मध्य में भी हैं, तो वही होंगी जो बिल्कुल ठीक बीचों बीच में है। तो बिल्कुल ठीक बीचों बीच में हमें क्या मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है 1/4 और 2/4। तो 1/4 और 2/4 हमारी ऐसी संख्याएं हैं जो समदूरस्थ है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1/4 और 2/4। 1/4, 1/4 कॉमा 2/4। 2/4 को मैं ये भी लिख सकता हूं 1/2। तो 1/4 और 1/2, बस ये हमारे आंसर है। यही हमारी वो दो संख्याएं हैं जो समदूरस्थ हैं। तो अब देखिए इसका हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको, ये आपका दिया हुआ है x की पावर 4y माइनस xy की पावर 4। तो देखिए xy और xy ये दोनों ऐसे टर्म हैं जो दोनों में मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, xy को हम ले लेते हैं कॉमन। देखिए यहां पर x की घात 4 है और y की घात 1 है, तो x की घात 4 में अगर हम 1x निकाल देंगे तो x की पावर कितनी बचेगी, 3 बचेगी। और यहां पर y की घात कितनी बचेगी, 3 बचेगी। तो ये आपका xy और ये हमारा x³ माइनस y³। एक्चुअली में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक हमारे पास सर्व समीका होती है, बीजगणितीय सर्व समीका, जिसे हम जानते हैं a³ माइनस b³ बराबर होता है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो उसके अनुसार ये हमारा हो जाएगा x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y²। तो बस यही हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए इस सवाल में आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि जो मैदान की भुजा है वो कितनी है, 28 मीटर है, और मैदान कैसा है, वर्गाकार है। तो ये भी 28 मीटर है और ये भी आपका 28 मीटर है। अब क्या बोल रहा है, मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो देखिए 2 मीटर हम यहां से कम कर देंगे और 2 मीटर हम यहां से भी कम कर देंगे, यहां से भी कम कर देंगे, यहां से भी कम कर देंगे और यहां से भी कम कर देंगे, यहां से भी कम कर देंगे, यहां से भी कम कर देंगे। अब देखिए अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा शेष मैदान हो गया जिसका कि हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और 2 मीटर हमने यहां से कम किया है, 2 मीटर हमने यहां से कम किया है, 2 मीटर ही हमने यहां से भी कम किया है, 2 मीटर ही हमने यहां से भी कम किया है, सब जगह से 2 मीटर कम किया है। तो देखिए ये पूरा 28 है, जो पूरा जो मैदान है वो 28 है। 2 मीटर चौड़ा रास्ता हमने इधर से भी काट दिया और 2 मीटर हमने इधर से भी काट दिया। तो अब क्या करेंगे, 28 में से 4 घटा देंगे तो ये बचे हुए मैदान की भुजा हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 28 माइनस 4, तो ये आपका हो जाएगा 24 मीटर। ये आपका 24 मीटर हो जाएगा। तो 24 मीटर ही आपका यहां पर भी हो जाएगा। शेष मैदान का क्षेत्रफल बराबर
शेष मैदान की भुजा का स्क्वायर हम कर देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 576 वर्ग मीटर। बस ये आपका फाइनल आंसर है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो ये प्रश्न है हमारा। तो दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये मान लेता हूं और एक त्रिभुज ये मान लेता हूं। इसका जो परिमाप है, परिमाप यानी पेरीमीटर, जिसे मैंने मान लिया है P1, तो ये आपका है 40 सेंटीमीटर और P2 आपका है 50 सेंटीमीटर। तो हमें दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो जाएगा परिमापों के अनुपात का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, P1 अपॉन P2 होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 40/50 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं 0 से 0 कट जाएगा और ये आपका 16/25 आ जाएगा। और 16/25 जब आएगा तो मैं इसे लिख सकता हूं 16:25। तो 16:25 आपका क्या है, आंसर है। तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, तो भाग विधि से मासा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से बीच वाली संख्या में हम भाग देते हैं। और बीच वाली संख्या में भाग देने से जब हमारा शेषफल 0 आता है, तो जिस भागफल से शेषफल 0 आता है, जिस भाजक से शेषफल 0 आता है, उससे तीसरी संख्या में भाग दे करके अगर 0 शेषफल अगर आ जाता है तो वही हमारा मासा होता है। देखिए कैसे करते हैं इसको। तो हम 671 से हम भाग देंगे किसमें, 781। तो 671 एकम 671, ये आपका कितना हो जाएगा, 0 1 1। अब देखिए 110 से हम भाग देंगे किसमें, ये जो हमारा पिछला वाला भाजक है, पिछला वाला भाजक कितना है, 671। तो 671 में 110 से भाग देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 660। 110 गुणा 6 660 हो जाएगा। ये आपका 1 1 और ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब 11 से भाग देंगे किसमें, 110 में भाग देंगे। तो 110 में भाग देंगे तो 11 धाम 110, तो ये हमारा कट जाएगा। अब देखिए लास्ट में हमारा क्या आया है, लास्ट जो हमारा भाजक आया है वो आया है 11। अब 11 से 1441 को चेक करेंगे कि इसमें जो हमारा शेषफल है वो 0 आता है या नहीं आता है। देखिए इसको चेक करते हैं। तो 11 भागे ये आपका क्या हो जाएगा, 1441। तो 11 एकम 11 और ये आपका हो जाएगा 3 4 11 3 33 और ये आपका 11 एकम 11। ठीक है। तो ये आपका शेषफल आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः मासा, अतः 671 781 एवं 1441 का मासा बराबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये जो हमारा प्रश्न है, तो इसमें माध्यिका निकालने के लिए हम सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है। तो इसमें हम कहां से शुरू करेंगे, देखिए 4 है हमारा सबसे छोटा। आरोही क्रम में लिखते समय हम क्या करते हैं, सबसे छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। तो सबसे छोटा हमारा 4 है, उसके बाद हमारा 5 है। ठीक है। और उसके बाद हमारा 6 है नहीं, 7 है, 7 9 10 11
12, 15 और 16। ठीक, बस इतने हमारे नंबर हैं। अब देखिए हम इन पदों को गिन लेते हैं। तो ये कितने हैं? 9 हैं। कितने हैं? कितनी संख्याएं? 9 संख्याएं हैं। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं n बराबर 9। माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1/2 पद। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 9 + 1/2 पद। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 10/2 पद। और ये 5वां पद। तो 5वां पद आप यहां से गिन लीजिए कौन सा आ रहा है? 5वां पद हमारा 10 आ रहा है। तो ये हमारा 10 आ जाएगा। तो माध्यिका हमें कितनी मिल जाएगी? माध्यिका हमारी आ जाएगी 10 आ जाएगी। 10 हमारा क्या है? राइट आंसर है। तो देखिए ये हमारा प्रश्न है। तो एक आयत है, अब बोल रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो लंबाई अगर x है तो चौड़ाई, सॉरी, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? x + 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो देखिए लंबाई हो जाएगी L बराबर हम मान लेते हैं x + 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई ब्रेथ को बोलते हैं चौड़ाई। तो इसको सिंबल B से डिनोट कर रहा हूं। तो ये आपका कितना हो जाएगा? x सेंटीमीटर। अब देखिए प्रश्नानुसार परिमाप 26 सेंटीमीटर है। तो परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 26। ठीक है, तो ये तो हमारा कट जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा। और ये लंबाई हमें कितनी दे रखी? लंबाई हमें दे रखी है x + 5। ठीक है, तो आपका, या इसको यहां पर हम नहीं काटेंगे, इसको अगले स्टेप में काटेंगे। तो ये 2 × ये आपका हो जाएगा 26, और ये आपका 2 गुणा, और L की जगह पर हम रखेंगे x + 5 + x बराबर 26। अब हम इसे काटेंगे तो ये आपका 13, और ये आपका हो जाएगा 2x + 5 बराबर 13। तो ये कितना हो जाएगा? 2x बराबर, और ये 13 में से 5 घटाएं कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और x बराबर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, x बराबर 4 आया है। और ये आपकी क्या आ गई? चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी है? लंबाई है आपकी x + 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका 4 + 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 9 सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। चलिए इसी को हम एक और मेथड से भी, आइए बच्चों इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से भी हम लोग करेंगे। तो हम मान लेते हैं लंबाई, हम मान लेते हैं L। ठीक है, और चौड़ाई ये मान लेते हैं B। ठीक है, माना आयत की लंबाई चौड़ाई L, B है। अब देखिए क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है? जो आयत की लंबाई है वो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर किसके बराबर हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा L - B बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये इसे बना दीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए द्वितीय शर्त क्या बोल रही है?
ये शर्त बोल रही है कि परिमाप कितना है, परिमाप 26 है, तो परिमाप बराबर है 26 सेंटीमीटर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स L प्लस बी बराबर 26। तो आप इसको 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका L प्लस बी बराबर ये आपका कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। समीकरण 1 को हल करने पर ये कितना हो जाएगा, L माइनस बी बराबर 5, L प्लस बी बराबर 13। सॉल्व करेंगे, बी से बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2L बराबर कितना हो जाएगा, 18। तो लंबाई हमें कितनी मिल जाएगी, 9 सेंटीमीटर मिल जाएगी। तो हम यहां से कहेंगे अतः लंबाई L बराबर 9 सेंटीमीटर। बस ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए ये हमारे सामने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो हमारे सामने आंकड़े जो दिए हुए हैं इनकी हमें बारंबारता सारणी बनानी है और 5-5 के वर्ग अंतराल में बनानी है। तो देखिए जनरली हमें जब हमें वर्ग अंतराल नहीं ज्ञात होता है तो हम क्या करते हैं, हम पहला और अंतिम आंकड़ा जोड़ देते हैं और जितने ये संख्या में होते हैं, संख्या में ये कितने 10 हैं, तो 10 से भाग कर देंगे तो 2 और 48 को जोड़ के 10 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 50/10। तो कितना आ जाएगा वर्ग अंतराल, 5-5 का वर्ग अंतराल आ जाएगा। लेकिन हमें प्रश्न में पहले से ही हमें 5-5 का वर्ग अंतराल दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 0 से लेकर के स्टार्ट करेंगे, जहां पर ये खत्म हो जाएंगे बस वहां तक हम जाएंगे। तो ये आपका वर्ग अंतराल और यहां पर आपकी होगी बारंबारता, ठीक है। 0 से 5 में आपका होगा 2, 5 से 10 में आपका 4, 10 से 15 में आपका हो जाएगा 8, 15 से 20 में आपका हो जाएगा 11 और 20 से 25 में आपका हो जाएगा 14 और ठीक है 25 से 30 में आपका हो जाएगा 16, 30 से 35 में आपका हो जाएगा 20 और 30 से 35 में आपका हो जाएगा 20, 35 से 40 में आपका हो जाएगा 28, फिर आपका 40 से 45 में आपका हो जाएगा 25 और 45 से 50 में आपका हो जाएगा 40 और फिर 50 से 55 में आपका हो जाएगा 30। यहां पर एक लाइन हम और बढ़ा देंगे और 55 से 60 में आपका जाएगा ये कितना 48 आ जाएगा। तो ये हमारी बारंबारता सारणी आपकी बन चुकी है।